students, welcome to IGSS online platform. My name is विवान चौधरी and today topic is structure of leaf, पत्ती की संरचना। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये उस प्लांट का लीफ है जो लगभग 24 आवर्स में से 20 से 22 आवर्स तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। पीपल का प्लांट है, ये पीपल के प्लांट की पत्ती है। लगभग ऐसा ही मैंने डायग्राम बनाया है, इसी को आज अपन देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिफ में। आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, फिर देखते हैं। देखिए तो लिफ, स्ट्रक्चर ऑफ लिफ, जो पत्ती आपको पता है प्लांट्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्लांट बॉडी में से एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लिफ, जो तने के नोड से निकलती है। स्टेम होता है, तने के नोड से निकलती है और निकलने वाली एक ग्रीन कलर की या हरे रंग की संरचना है ये, जो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का काम करती है। हरे रंग की संरचना है और फोटोसिंथेसिस का काम ये करती है। अगर पार्ट्स ऑफ लिफ की बात करें तो एक लिफ में इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं। पहला लिफ बेस, जैसा आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, सेकंड पेटियोल एंड थर्ड पर्णफलक। जैसे पत्ती अगर इसमें देखें आप तो ये भाग जहाँ से जुड़ रहा था किसी स्टेम से, वो इसका लिफ बेस है या ब्रांच से जुड़ रहा था। इसके बाद ये लंबा सा डंडा दिख रहा होगा आपको, डंठल स्ट्रक्चर, स्टाल्क स्ट्रक्चर, इसको मैं बोल रहा हूँ पर्णवृंत पेटियोल। और ये पूरा ग्रीन कलर का जो ये चौड़ा चपटा सा भाग दिख रहा है आपको, कोमल सॉफ्ट चौड़ा चपटा भाग दिख रहा है, ये जो है ये है लिफ लैमिना या पर्णफलक जो ये दिख रहा है। तो ये 3 पार्ट एक लिफ में होते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी फर्स्ट लिफ बेस, यानी पत्ती का वह भाग जहाँ से पत्ती तना या शाखा से जुड़ी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रांच या स्टेम है, इससे कनेक्ट है बाई पर्णवृंत, बाई पेटियोल। तो ये जो कनेक्ट वाला, जो कनेक्ट हो रही है जिस भाग से, उस भाग को बोल रहे हैं लिफ बेस या पर्णाधार। लिफ बेस या पर्णाधार। पर्णाधार के जहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पत्ती का कक्ष है, चैम्बर है ये। इस चैम्बर के पास एक बड प्रेजेंट होती है, उस बड को एक्सिलरी बड कहते हैं या कक्षस्थ कलिका कहते हैं, जिसका फ्यूचर आगे चलकर ये ब्रांचेज या शाखाओं का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद प्लांट्स में जो ये लिफ बेस है, इसके मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मॉडिफिकेशन, रूपांतरण पाए जाते हैं। और रूपांतरण में 3 तरीके के होते हैं लगभग, वो बताते हैं। पहला आच्छादी पर्णाधार। आच्छादी पर्णाधार, जितने भी मोनोकोट प्लांट हैं, एक बीजपत्री पादप हैं, उन एक बीजपत्री पादपों में जो पर्णाधार है स्टूडेंट्स, वो पर्णाधार चपटा, चौड़ा और कोमल हो जाता है और तने को पूरा या आंशिक रूप से ढक लेता है। जैसे आपने गन्ने को या बाजरे को देखा होगा, से नोड है, से इस नोड से पत्ती निकलती है यहाँ से, और ये लिफ बेस ऐसे ढक लेता है कवर करके, फिर पत्ती ऐसे हटती है ना, दोनों तरफ से ऐसे। तो ये जो भाग है, चपटा चौड़ा कोमल सा भाग, जो चपटा चौड़ा और कोमल भाग है, सॉफ्ट पार्ट है, जो तने को पूरा या आंशिक रूप से ढक रहा है, ये पर्णाधार ही है, लिफ बेस ही है। इस प्रकार के पर्णाधार को आच्छादी पर्णाधार कहते हैं। जब पर्णाधार चौड़ा, चपटा और कोमल हो जाए और स्टेम को आंशिक रूप से ढक ले या कंप्लीटली कवर कर ले, केला हो गया, गन्ना हो गया, इसके अलावा बाजरे का प्लांट हो गया जिनमें देख सकते हैं आप, तो वो आच्छादी पर्णाधार है। वो मोनोकोट प्लांट्स एग्जाम्पल हैं केला, गन्ना और बाजरा। तो आच्छादी पर्णविन्यास पर्णाधार क्या है? इसमें क्या होगा, जो पर्णाधार है चौड़ा, चपटा और कोमल हो जाता है, जो आंशिक या कंप्लीट रूप से स्टेम को कवर कर लेता है, और उसे अपन बोलेंगे आच्छादी पर्णाधार। फॉर एग्जांपल मोनोकोट प्लांट्स लाइक्स बनाना, शुगर कैन, और ये जो बाजरा है, गन्ना, केला और बाजरा, ये सब, इन सब प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है। सेकंड, स्टिप्यूल की फॉर्म में। तो जितने भी द्विबीजपत्री प्लांट हैं, वहाँ से पर्णाधार के कक्ष से छोटी छोटी नन्ही सी पत्तियाँ निकलती हैं ऐसे द्विबीजपत्री प्लांट्स में। तो पर्णाधार होते जहाँ से जुड़ा है, तो ये पर्णाधार छोटी छोटी नन्ही पत्तियों के रूप में वृद्धि कर जाता है, आउटग्रोथ कर जाता है, अतिवृद्धि कर जाता है, और अतिवृद्धि को बोलते हैं स्टिप्यूल या अनुप्रण। यह है द्विबीजपत्री प्लांट्स में। द्विबीजपत्री पादप में पर्णाधार अतिवृद्धि करके जहाँ से जुड़ रही है ना पत्ती स्टेम से, वहीं से 2 छोटी छोटी नन्ही पत्तियाँ निकलती हैं अतिवृद्धि के रूप में, आउटग्रोथ की फॉर्म में। उन आउटग्रोथ को बोलते हैं अनुप्रण या स्टिप्यूल। एग्जाम्पल डाइकोट प्लांट्स। पल्वाइनस क्या है? 3rd नंबर का जो लिफ बेस का मॉडिफिकेशन है वो पल्वाइनस। तो जितने भी लेगुमिनेसी कुल के पादप हैं, लेगुमिनेसी फैमिली के जितने प्लांट्स हैं, उनमें पर्णाधार फूलकर
मोटा हो जाता है, मांसल हो जाता है, और उस पल्वाइनस को उस पर्णाधार को बोलते हैं पल्वाइनस। ऐसा पाया जाता है लेगुमिनेसी कुल के प्लांट्स में, लेगुमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में। पर्णाधार फूल जाता है, फ्लेशी हो जाता है, मोटा मांसल हो जाता है, उसे पल्वाइनस कहते हैं। ऐसा लेगुमिनेसी कुल के प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये था स्टूडेंट्स ये पार्ट जो स्टेम या ब्रांच से अटैच है। अभी तो मैंने इसको डीअटैच कर दिया लिप को आपको दिखाने के लिए, और यहाँ से अटैच था किसी भी ब्रांच या किसी स्टेम से, वो इसका जो पार्ट है वो लिफ बेस है। और लिफ बेस के 3 मॉडिफाइड हैं, मॉडिफिकेशन है आच्छादी पर्णाधार, अनुप्रण और पल्माइनस। इसके बाद अगला अगर देखें अपन सेकंड पार्ट तो है प्रणवृंत पेटियोल। लिप में एस्टाल की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यानी एक डंठलनुमा संरचना जो पूरी लंबी सी है। ये इस संरचना को मैं बोल रहा हूँ पेटियोल या प्रणवृंत। प्रणवृंत का जो आधारी भाग है इस पे तो पाया जाता है लिप बेस या पर्णाधार यहाँ, और इसके शीर्ष भाग पर पाया जाता है लिफ लैमिना या प्रणफलक, ये चौड़ा भाग। ये ऐसे अटैच था तो इसके आधारी भाग पे तो क्या है लिफ बेस है, और जो ऊपरी भाग है इसका, इस पर प्रेजेंट है लिफ लैमिना या प्रणफलक। इस पेटियोल या प्रणवृंत का काम क्या है, तने या शाखा से दूर इस पत्ती को इस प्रकार से एडजस्ट करता है किसी प्लांट पर ये मैक्सिमम सनलाइट को एक्सेप्ट कर सके, यानी इस तरीके से इसको एडजस्ट करता है कि इसको मैक्सिमम सनलाइट मिल सके। ये पेटियोल का काम है तने या शाखा पर इसको एडजस्ट करने का, ताकि मैक्सिमम सनलाइट ले सके। बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करती है ना पत्ती के आधार पर। ये प्रणवृंत के आधार पर पत्तियाँ आपको पता है 2 प्रकार की होती हैं, सैवृंत पत्तियाँ और एवृंत पत्तियाँ। सैवृंत पत्तियों की बात करें तो ऐसी पत्तियाँ जिनमें वृंत पाया जाए, तो आपके सामने दिख रहा है पीपल का प्लांट, जितने भी द्विबीजपत्री प्लांट्स हैं जैसे आम, चना, मूंग, ये जितने भी द्विबीजपत्री प्लांट्स हैं, पीपल हो गया, आम हो गया, इन सब द्विबीज प्लांट्स में लिप पेटियोल प्रेजेंट होता है, इसलिए सैवृंत पत्तियाँ कहलाती हैं। एवृंत पत्तियाँ वो हैं जिनमें पेटियोल या प्रणवृंत अब्सेंट होता है, उन्हें अपन बोलते हैं एवृंत पत्तियाँ। क्या बोलते हैं उन्हें? एवृंत पत्तियाँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपना लाइक मोनोकोट प्लांट्स, एक बीजपत्री पादप, केला, गन्ना, इनमें कभी भी पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता है। बाजरा, इन सब में पेटियोल या प्रणवृंत नहीं होता है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका प्रणफलक, लिफ लैमिना। ये देख रहे होंगे ध्यान से आप, जो आपको ग्रीन कलर का बड़ा चौड़ा सा चपटा सा भाग दिख रहा है, ये फ्रंट है, यानी पेटियोल के शीर्ष भाग पर प्रेजेंट चौड़ा चपटा भाग जो हरे रंग का होता है, इसको प्रणफलक या लैमिना कहते हैं अपन। ये वो पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। प्रणफलक चौड़ा चपटा भाग है जो प्रणवृंत के शीर्ष पर प्रेजेंट होता है, अपेक्स पार्ट पर प्रेजेंट होता है। इसको लिफ लैमिना या प्रणफलक कहते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस का काम होता है। इसमें प्रणवृंत के शीर्ष भाग से लेकर पत्ती के शीर्ष भाग तक, ये प्रणवृंत का, ये पत्ती का आधारी भाग है जहाँ से प्रणवृंत से जुड़ी है, यहाँ से लेकर इस शीर्ष भाग तक बीचों बीच एक सीरा प्रेजेंट होती है, इसको मध्य सीरा कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, इसमें मेरे हाथ में जो है ये देखिए, यहाँ से इसका प्रणवृंत का शीर्ष भाग है और पत्ती के शीर्ष भाग पे जा रही एक लाइन, इसको बोलते हैं मध्य सीरा। मध्य सीरा से अनेक छोटी छोटी क्या निकलती हैं, सिराओं से अनेक सिरिकाएँ निकलती हैं, और एक जाल सा बन जाता पत्ती में। ये स्केलेटल ऑफ लीफ होता है, यानी पत्ती का क्या होता है, कंकाल। ये पत्ती का कंकाल पत्ती को इस प्रकार फैलाता है, चौड़ा करता है, ताकि इसके प्रत्येक भाग तक सनलाइट, H2O, मिनरल्स, ये सब पहुंच सकें और ये फोटोसिंथेसिस सही से कर सके। ये इसका काम अंदर के कंकाल का, जिसमें मध्य सिरा और क्या होती हैं, सिराएँ। पत्ती के या प्रणफलक जो है लिफ लैमिना है, इस लिफ लैमिना के किनारे जो होते हैं वो एंड होते हैं, वो एज इसके कहलाते हैं लिफ मार्जिन, किनारे कहलाते हैं फ्लक कोर या लिफ मार्जिन। और ये जो चौड़ा सा भाग है, चपटा सा भाग हरे कलर का, इसको लिफ लैमिना या प्रणफलक के नाम से जाना जाता है। ये फ्रंटफलक वही पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है, यानी कार्बनिक पदार्थों को का संश्लेषण करने का काम करती है। लिप के काम क्या है, फंक्शंस ऑफ लिप क्या हैं, कार्य क्या हैं लिप के। फर्स्ट कार्य तो लिप का है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का काम है। फोटोसिंथेसिस तो करेगी, गैसों का एक्सचेंज करती है O2 एंड CO2, बिकॉज इस पर क्या पाई जाती हैं, स्टोमेटा, रंध्र प्रेजेंट होते हैं, इसलिए O2 CO2 का आदान प्रदान करती है। फोटोसिंथेसिस का काम है ही इसका। इसके अलावा ये
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन या प्रवर्धन में भी भाग लेती है। जस्ट फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलम। इन प्लांट्स में क्या होता है, इनकी पत्ती पर छोटी छोटी क्या बन जाती हैं, बर्ड्स बन जाती हैं, कलिकाएँ बन जाती हैं, जो परिपक्व और मात्र शीर्ष से लगोकर नए पौधे का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, फोटोसिंथेसिस और एक्सचेंज ऑफ गैसेज को कंप्लीट ये करती है। तो ये था स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो आप किसी भी पत्ती को आप देखें आसानी से, तो ये जो डंठल का स्ट्रक्चर है जहाँ से डीअटैच करें आप स्टेम से, वो पार्ट इसका लिप बेस है। ये पूरा का पूरा जो स्टाल्क स्ट्रक्चर है ये पेटियोल है, और एक ग्रीन कलर का चौड़ा चपटा सॉफ्ट पार्ट है, वाइड है, फ्लेट है, सॉफ्ट है, ग्रीन कलर का है। ये जो पार्ट है ये सारा का सारा क्या कहलाता है, लिफ लैमिना कहलाता है, पर्णफलक कहलाता है। और पर्णफलक का शीर्ष भाग कहलाता है लिफ अपेक्स या शिखागर, पर्ण शिखागर, शीर्ष टॉप पार्ट जो आपको दिख रहा है छोटा सा पतला सा जाके जा रहा है, यहाँ ये नोक निकल रही है, बीक निकल रही है, ये क्या कहलाता है, लिफ अपेक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियोज़ लगातार देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।